यदि इस दुनिया में सृष्टि में सबसे कठिन है काम तो वह गुरु से लगन। हम देखे हैं हमारे बहुत नजदीक, तुम लोग देखा हो बहुत नजदीक आया है, लेकिन उसको माया ऐसी जकड़ती है वह फिर यहां दिखाई नहीं पड़ता। फिर उसे यदि पूछेगा, आनंद पूछेगा कहां गया है, तो 10 हमारी शिकायत करेगा। तो फिर कहेगा यह कह रहा है, वह नहीं कर रहा, वो बेचारा हो गया है, माया पकड़ ली। ये भी जब अपना वहां पर साधना करने के लिए गए, अटूट गुरु श्रद्धा था, तो 12 बजे रात्रि में, जैसे जानते हो उसमें क्या होता है, नौली धोती बस्ती होती है, शव चौगरा हो करके जो ही पानी चढ़ाए, मलमल की एक बड़ी चादर होती है 11 गज की, उसको डाला जाता है, सूता होता है, उसे निकाला जाता है। ये तो अपनी अतड़ी भी निकाल कर साफ करते थे, धोते थे, हठजोग। ये भरे, तब तक से इन्हें आवाज हुआ, इनके पिताजी के रूप में चिल्लाया कोई, धर्मदेव धर्मदेव चिल्लाया। तो सोचे कि हमारे पिताजी 12 बजे रात में कैसे आ गए, क्या सुबह हो गया क्या? कुआं से उठ करके खाई पड़ता था, दौड़ कर गाये गए, देखे कि कोई नहीं, समझ गए कि देव माया हो गई, माया खेल कर दी, इसलिए जोगी रोगी हो जाता है। कुआं पर आए, देखते हैं कि एक आंधी का झोंका आया और जितना इनका जो है जोग का सामान था, इतनी धोती बस्ती, सब आंधी कुआं में चला गया। आगे पानी चढ़ा लिए, निकाला कैसे जा? लोटा लगाए, डोरी, आकि हम धोती वोती निकालें, जो बाती रखे हैं उसको छिलकर निकालें। तो वह डोरी से धोती जो है, लोटा, मालूम है कोई आदमी खोल लिया, लोटा भी नीचे चला गया, डोरी आ गई ऊपर। कहे कि अच्छा, हमने यह बड़ा इस बार गलत किया था, बंधन नहीं किया था। तुम लोगों को इसलिए डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया जाता है, कहा है कहीं जाओ तो अपना बंधन करो, पहले बताया जाता है। किसी की इलाज करो बंधन करो, यात्रा करो बंधन करो, गाड़ी में बैठो तो भी बंधन करो, बताया जाता है। नहीं तो यह देव प्रकृति माया तुम्हारा कहीं पकड़ सकती है, खिलाफ कर सकती है। लेकिन तुम लोग भी कहता है गुरु जैसे हम भूल जाते हैं, यही भूल जाता है। माया तो वही उसी ताक में रहती है, कम तुम भूला कि हम चढ़ें। अवर ये भी हो कि हम तो बंधन नहीं किए थे, यह सब तो चला गया, लोटा भी खुल गया, अब क्या करें? देहात में कुआं के नजदीक भटवास घास होती है, जमा रहता है, जानता है भटवास? उसको उखाड़े, हम लोग कभी कभी उसे मुंह भी धोते थे, उखाड़े, उसके पत्तियां उखाड़े छीले, लेकिन उसमें खरोच रहता है ना, उस भटवास में नीचे बांध करके रस्सी, वही रस्सी अंदर डाले, पानी निकाले करने के लिए। पानी तो निकाले, लेकिन उसके साथ साथ खून भी निकलने लगा, क्योंकि उससे जानते हो हार्ट कितना मुलायम होता है, हार्ट और लंग्स दोनों फट गया। अब मुंह से भी आने लगा खून, और नाक से भी खून आने लगा। चुप घर पर आए, अपने संकल्प शक्ति से मुंह का नाक से खून बंद कर दिए, लेकिन पैखाने से खून गिरने लगा। इनके पिताजी इनके कक्ष में नहीं आते थे, बार बार आने लगे, दुबला पतला होने लगा, मरने लगा। आखिर हो क्या गया, क्या हो गया? तो इन्होंने बताया, कहा कि ठीक है, तुम पैसा दिए, बंगाली डॉक्टर है डुमरा में, लो पैसा, जाकर अपना इलाज करा कराओ, दिखाओ। डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डॉक्टर से पूछा क्या बात है भाई, आप दुबले पतले हो गए, अब राशि ठाट बाट में रहने वाला आदमी, घोड़ा पर आए हैं, घोड़ा ही सवारी थी, क्या हो गया, आप काले कलूटे हो गए हमारे से। इन्होंने सांच बात बताया। वह डॉक्टर जो है उठा, अपने कुर्सी से पैर छुआ, और जो दिए थे इनको पैसा फीस में, वह और उतना दक्षिणा लगा कर दिया, कहा कि यह रख लीजिए, आपका रोग भगवान शंकर ही ठीक करेगा। और हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देकर कहा, हे भगवान शंकर, इस जोगी की रोग ठीक करो। कहा कि आज आपका भगवान शंकर ही ठीक करेगा, ये हमारे बस की नहीं। ये आ गए, इनके पिताजी दादी महतारी सब लोग दौड़ कर आया, क्या हुआ, डॉक्टर कुछ बोला, दवा दिया? क्या बोले कि दवा दे? कहाँ दिया है, क्या बोला? भगवान शंकर ठीक करेंगे।
भगवान शंकर ठीक करेंगे, बात तो बोल दिए सच। लेकिन स्वास्थ्य गिरने लगा। तब इन्होंने देखा कि भगवान शंकर, दिन रात में ड्रीम में, सपना में देखे कि भगवान शंकर बुला रहे हैं अपने तरफ, कैलाश के तरफ। अभी तो कैलाश जाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हो गई, उस समय कैलाश साधु लोग अपने जाते थे तिब्बत। ये भी अपना एक दिन 12 बजे रात में उठे और कैलाश के लिए यात्रा निकल गए, पैदल यात्रा। कहीं भोजन मिला, संकल्प शक्ति है तो चल दिए। जब कैलाश के नजदीक पहाड़ जहां से पर्वत शुरू होगा, वहां जंगल जब शुरू हुआ, जंगल के मोड़ पर एक दुकानदार मिला पान बेचते हुए। वहां पर कौन पान खाएगा भाई? किसी न किसी रूप में तुम्हें देव शक्तियां भी मिलती हैं, मायावी शक्तियां भी मिलती है। कहा कि स्वामी जी इधर आइए, पान खा लीजिए। कि तुम यहाँ पान बेच रहे हो, यहाँ भी तुम्हारे ग्राहक आते हैं। कहा कि आपकी तरह स्वामी जी लोग मिल ही जाते हैं, ले लीजिए आप एक। कहा पान तो ले लेंगे, हम पैसा हमारे पास नहीं है। तो कहा पैसा कहाँ आपसे मांग रहे हैं, पान खिला रहे हैं, पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। कहा कैसा दुकानदार है? कहा कैसे ही दुकानदार है, आपकी तरफ स्वामी जी लोग खिला देते हैं, खा लीजिए। और देखिए इस रास्ते से जाइए, अब कैलाश जाना है तो हम अभी तेजी से बढ़िए, अभी गोरख की दल गया है। कहा गोरख का दल? तुम पढ़े लिखे हो, कुछ जानते हो? गोरख दूसरी शताब्दी में हुआ है। कहा कि हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन गोरख गए हैं सब अपने शिष्य मंडली के साथ। कि अच्छा, किसको सत्य माने? इसको माने कि जो कह रहा है उस बात को माने? आगे जो हम इतिहास पढ़े हैं उसको माने? दूसरी शताब्दी का आदमी 19वीं शताब्दी में कह रहा। खाए अब तेजी से बढ़े। जंगल में जो पगडंडी गई थी, पगडंडी जंगल में, जब मध्य जंगल में गए तो देखते हैं कि मध्य जंगल में 8-10 झोपड़ियां लगी हुई है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, सब झोपड़ियां बंद है। सूर्य डूबने लगा है। एक आध झोपड़ी खटखटाए, फिर एक झोपड़ी के बाहर सूर्य डूब रहा था, डेरा डाल दिए। भाई चलो, अच्छा जो होगा अब रात में ही। जिस झोपड़ी के सामने से डेरा डाले, एक नाथ साधु निकला। कहा कि स्वामी जी कमंडल निकालो, जल्दी कमंडल निकालो। कमंडल लिए थे, उस कमंडल में छाछ डाल दिया। कहा कि इसे पी लो, हमारे झोपड़ी में रात में विश्राम करना, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। हमारे गुरु गोरखनाथ आगे चले गए। कहा कि तुम भी गुरु गोरखनाथ चले गए आगे? कहाँ जा रहे हैं? कैलाश जा रहे हैं। आप आ रहे थे ना, मैं आपके लिए, गुरु जी ने कहा रुक जाओ, यह छाछ लो, और यहाँ भोजन क्या मिलेगा, इस झोपड़ी में आराम करो, सुबह निकल आना। कहा कि अपने साथ नहीं ले चलिएगा? कहा नहीं, आप हमने कोई किसी का साथ नहीं है स्वामी जी, कोई किसी का साथ नहीं। कहा कि सब झोपड़ियां इतनी बनी है? कहा कि हाँ, यह झोपड़ी गोरखनाथ की है, वह कबीर की है, वह दादू की है, वह दरिया की है, वह पलटू की है, वह तुलसी की है, वह बुद्ध और महावीर की है। कहा कि क्या कह रहे हैं, सब लोग विभिन्न समय में हुए हैं। कहा कि तुम्हारे पृथ्वी पर विभिन्न समय में हुए हैं। जोगी भी कभी, जोगी इस जानते नहीं हो आप जोगी हो? योग साधना करने में आपका फेफड़ा फट गया है, हृदय भी फट गया है। स्थिर शरीरी क्या जोगी का फेफड़ा फटेगा? सूक्ष्म शरीरी का कुछ फटता है? सूक्ष्म शरीर में सब जोगी रहते हैं, सब अपने अपने शिष्यों को चेताने गए हैं। ये सब लोग अपने अपने शिष्यों को चेताने गए हैं, बताने गए हैं। आप रात्रि में विश्राम करो, सुबह आप भी निकल जाना। ठीक है भाई, झोपड़ी खोल दिया था इसलिए वो भी अपना प्रवेश कर गए। वही भोजन था, छाछ मट्ठा, एक कमंडल खूब पिए। लेकिन ऐसा पिए मालूम हुआ कि अमृत है, और इनका जो पेन ओन दर्द होता है, दुख हो, सब मालूम होता है कि ठीक होने लगा। और जितना थकान मालूम हुआ था, वह सब थकान भी मिटने लगी, और उस उन्मुनी अवस्था में नींद लग गई। जब उठे तो देख रहे कि सूर्य निकल रहा है। अपना दंड कमंडल उठाए और फिर उस पगडंडी के सहारे निकले।
कहीं झरना मिला, शौच हो लिए, मुंह धो लिए, स्नान कर लिए, चलता बने। जब इस तरह से वह कैलाश पहुंचे मानसरोवर, देख रहे हैं कि वहां पर दूरी दूरी पर कुछ साधु सन्यासी स्नान भी कर रहे हैं, कुछ सूर्य को जल दे रहे हैं, कुछ मंत्र बुनवा रहे हैं, कुछ प्रणाम कर रहे हैं। ये जो है भाव विह्वल होकर के साष्टांग प्रणाम किए मानसरोवर को। तुम लोग भी यहां कहते हैं गंगा को प्रणाम करो तब पैर रखो। प्रणाम किए, प्रणाम किए तो मालूम हुआ कि बहुत सारी अदृश्य शक्तियां इन्हें आशीर्वाद दे रही है। बड़ी प्रफुल्लित हुए। वो पानी जो है बिल्कुल बर्फ की तरह है, बर्फ ही है। वे मानसरोवर में प्रवेश किए, जहां की पानी बिल्कुल बर्फ, हवा भी बर्फ तुल बल रहा है। बद्रीनाथ में देखता है कितना ठंडा है। और उसमें 3 डुबकियां मारे। कहते हैं कि 3 डुबकियां जब मारे, 3 डुबकी, तो दैहिक दैव की भौतिक तापा, राम राज कहो नहीं व्यापा। यह शंकर का राज्य है। यह महसूस किए कि 3 डुबकी मारेंगे हम, यह तीनों दैहिक दैविक भौतिक ताप का यह निवारण हो जाएगा। इस आस्था से मारे और तीनों इनका दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त। बाहर निकल कपड़ा बदले, अब सोच रहे थे कि अब मैं कहां जाऊं, बाल भोग वगैरह कुछ चाहिए ना। अब कपड़ा बदल करके तट पर बैठकर प्रणाम करने के लिए ही बैठे कि हम अब यहां पर बैठकर कुछ पूजा पाठ प्रणाम राम करूं, फिर देखा जाएगा। तब तक से देखे कि एक जोगी आ रहा है, एक आदमी आ रहा है। कहा कि स्वामी जी जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ आओ, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो, जितना इस सृष्टि में आप देख रहे हो सत्य है, इससे भी ज्यादा वह सृष्टि भी सत्य है। आपके पीछे बहुत सारे तारतम्य लगे हुए हैं, बहुत लोग वहां भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उधर से आप मुंह मोड़ करके इसी को सत्य मान रहे हो, इसी के लिए कह रहे हो कि नहीं यही हम करें, यही करें। वह आदमी आगे आगे चलने लगे। इनको मालूम होगा, एक अज्ञात आकर्षण से उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक टीले पर गए, टीला का एक पत्थर इस तरह से हटाए, देखा कि उसमें एक गुहा खुल गया। कहा कि देखिए हम कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, आप भी हमारे पीछे छलांग लगा लीजिए। जब वह महात्मा सन्यासी उसमें छलांग लगाया तो नीचे चला गया। ये कहे कि अब क्या करें, अब तो सब मर ही गए हैं, पर आ गए, अब तो अब यहाँ पर कौन है। अब ये भी छलांग लगाए, बोले प्रेम से जय गुरुदेव कहते हुए छलांग लगा गए। अंदर एकदम रगड़ते हुए, चिकना था, रगड़ते हुए बहुत दूर, कुछ अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ा। कुछ घड़ी के बाद जब जहां रुके, तब देखे कि धीरे धीरे प्रकाश दिखाई पड़ रहा। वो आदमी भी दिखाई पड़ा। कहा कि आओ स्वामी जी आओ। देखे अंदर गए तो देख रहे हैं कि 10-12 सन्यासी ध्यान में बैठे हैं, साधु। इनको इधर ले गए, कहा कि देखो यह आसन आपका है, आप भी यहीं से गए, और यह आपका आसन खाली है। आपको याद आया, याद दिलाते हैं। ये सब देखो आपके साथी लोग यहां बैठे हैं। एक आदमी जगता है, देखिए यह जब उठेगा ना तब मैं बैठ जाऊंगा। कहा कि कब उठेगा? 11 वर्ष के बाद। कुंभ जब लगता है ना तुम्हारे यहां, 1 वर्ष हो गया है, 12-12 वर्ष के एक आदमी बैठता है। तू लोग 12 घंटा भी नहीं बैठता है। 12-12 वर्ष जब कुंभ लगता है इलाहाबाद, तो एक आदमी उठता है, कुंभ में जाता है, वह स्नान करने, और फिर आकर बैठ जाएगा। इसके बाद वो अपना देखे पिछला कि हाँ हम इसी आसन में बैठेगा, इसी पर आप बैठिए, 2-4 दिन रुकिए। आपको ज्यादा दिन यहाँ रुकने भी नहीं देंगे। आप जो काम में गए हैं वो काम करके आना होगा आपको। आपको ही भूख से लगी है ना। एक पत्थर ऐसा कुछ उठाया, पत्थर, और उसको एक पत्थर पर 3-4 बार पटका, वो इतना फैल गया,
और एक पत्थर को ही कटोरी में कहा कि लीजिए आप भोजन कर लीजिए। वह फैल गया, मालूम होता है कि एकदम इतना मुलायम हलवा की तरह, गाजर का हलवा बनाता है, इतना चिकना मुलायम, थोड़ा ही आधा ही खाया तो मालूम होता है एकदम पेट भर गया और स्वादिष्ट ढकार आने लगा, थकान मिट गई और आनंद से भर गए। कहे कि भाई ठीक है, अब हमारे अपने आसन पर बैठने दो। कहा कि 4 दिन बैठेगा, इसके बाद मैं जगा दूंगा आपको। क्यों? कहा कि जिसके लिए जो काम है ड्यूटी करना है ना स्वामी जी, अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी। वहां बैठे, इनको मालूम हुआ नहीं कि अब क्षण मात्र ही बैठे हैं, लेकिन वो जगा दिया। तो कही करी अभी तभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। कहा आधा घंटा नहीं हुआ, 4 दिन हो गया आपका, और जो आप खाए हैं ना इतना ही बचा है, ये आप लेकर चले जाइए, लौट जाइए अपने जगह। आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। और अभी आपका शंकर ने ठीक कर दिया और आपको एक सदगुरु मिलेगा, उसे दीक्षा लीजिएगा। फिर आप जो है अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके कुछ जीवों को उद्धार करना है, उद्धार करके फिर आपको यहां आना है। तो ये अपना निराश हो गए कि यार हम जब अपने जगह पर आ ही गए हैं तो हमको रहने दो। लेकिन वही उनके भोजन गमछी में बांध दिया गया, थोड़ा सा। तुम लोग चलते तो पूरा अटैची में बांध कर ले चलते हो ना, किलो का किलो, वही बांध दिए, गुफा से बाहर निकाल दिया। कहा किसी तरह से चले जाइए। फिर पैदल यात्रा से अब जो थकते तो उसमें से थोड़ा सा खा लेते, लंबी यात्रा पहाड़ी, थकान मिट जाती। और इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे पुनः काशी आए। काशी से जब ये अपने घर लौटे, घर क्या लौटे, ये गाजीपुर के नजदीक, गंगा के नजदीक बैठ करके ध्यान करने लगे। कोई सौदा मिलाने लगे, जो सौदा लाए थे मिलाना पड़ता है ना, ध्यान का भी सौदा मिलाना पड़ता है। गांव के लोग इन्हें दे जाते थे भोजन पानी, चौकी ताकत, खाए भी। एक दिन अपना यह वहां बैठे ही थे, तब तक से देखे कि 2-10 आदमी आया और इनके गांव का जो नौकर हरी था वो आकर चिल्लाया, अरे बबुआ जी आप यहाँ पर आए बैठे हैं, देखिए आपके पिताजी खड़े हैं, जब से आप घर से निकले हैं ये सूख कर कांटे हो गए हैं, खाए पिए नहीं। आपकी माता जी, दादी, पत्नी सब जो है आंगन में, जो शिव जी का पहले हाथ में आंगन में शिव जी का एक पिंड रहता था, शिव जी के पिंड के नीचे सब लोग बैठा है अखंड दीप जला करके प्रणाम करने के लिए। आप क्यों सबको जान दे रहे हैं?